आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे समाज के बारे में। पिछले 5 सालों से मैं आपको समझा रहा हूं, बहुत सारे लेक्चर्स बनाए मैंने। रणवीर इलाहाबादिया बहुत बुरे फंस गए हैं। कुछ ज्यादा ही उनके ऊपर ऐसा स्टैंड ले रहे हैं जो मेरे ख्याल में सही नहीं है। एक इन्फ्लुएंसर कह रहे हैं कि उनकी जीप काट लो तो 5 लाख रुपए दे देंगे। बकवास है ये सब। हम कोई पाकिस्तान या अफगानिस्तान नहीं है। होशो हवास में हमको रहना है, ठीक है ना। इंडियाज गॉट लेटेड ये वही शो है जिनको आपने बनाया। तो हम सारे तबकों की बात करेंगे, कैसे हमारा समाज जो है वो मरता जा रहा है। और ओशो की बात को मैं हमेशा कोट करता हूं, जो उन्होंने किताब संभोग से समाधि तक में लिखा था कि तुमने योग नहीं दिया है बच्चों को, शुरुआत से ही इसको डेवलप करना होना है। जो हमारा आश्रम सिस्टम था बहुत बढ़िया था, वो बहुत बढ़िया, वो इंसान को समझ के बनाया गया था, इंसान की ज़रूरतों को समझ के बनाया गया था। उसमें अगर थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए तो बहुत अच्छा हो जाए वो आश्रम सिस्टम विद कुछ लिबरल प्रिंसिपल्स के साथ। लेकिन आज क्या हो गया है, लिबरल की मीनिंग ही बदल दी गई है। लिबरल आज एक गाली हो गई है। लिबरल का मतलब पता है क्या, सही को सही कहना। हिंदुइज्म इस दुनिया का सबसे लिबरल रिलीजन है ना। सनातन की मैं बात कर रहा हूँ, सनातनी। अगर जीसस क्राइस्ट भारत में आए होते ना तो आज वो बहुत बड़े संत होते। संत अब भी हैं लेकिन उनको कोई सूली नहीं चढ़ाता, उनको पूजते। ये है भारत की धरती। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, रणवीर इलाहाबादिया को देखिए, पर्सनली मैं उनका काफ़ी पॉडकास्ट सुनता था। और इंडियाज गॉट लेटेड को भी ऐसा नहीं कि मैंने नहीं देखा, देखा है मैंने। अब देखिए क्या है ना, और जो बोल रहा है नहीं देखा है वो शायद झूठ बोल रहा है, क्योंकि बहुत फेमस है। अमिताभ बच्चन तक ने समय रैना को बुलाया था। लेकिन एक लिमिट होती है। कुछ चीज़ों पर मेरा दिमाग खराब हुआ, और कुछ चीज़ों पर जब कुशा कपिला को बहुत उल्टा सीधा बोला था तब मुझे ये लगा था कि आवाज़ क्यों नहीं उठी है समय रैना को लेकर। तब उठनी चाहिए थी क्योंकि उन्होंने बहुत गलत बोला था। अब रणवीर इलाहाबादिया जो है, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि आप इतनी ज्यादा अभद्र टिप्पणी करें और आप अवेयर ना हो। आपको इतना तो पता होना ही चाहिए ना। आप देखिए, कोई भी शो हो, कोई भी शो हो, ठीक है, उसमें इतना तो पता होता ही है ना कि हम क्या कह रहे हैं। शो की डिमांड वैसी नहीं है इंडियाज गॉट लेटेड डार्क ह्यूमर को, लेकिन ऐसा कुछ भी आप नहीं बोल सकते, ठीक है, मतलब जो अल्टीमेट लेवल पे चला जाए। तो ये चीज बहुत ही ज्यादा हो गई, बहुत ज्यादा हो गई है, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं इंडियाज गॉट लेटेंट पे, रणवीर इलाहाबादिया ने बोल दिया। अब ये हो सकता है कहीं एक्सेप्ट कर लिया जाता हो, लेकिन भारत में इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। भले ही रात में कोई कुछ भी करे, रात में लोग इंडियाज गॉट लेटेंट देखे, इंस्टा पे मिनी पॉर्न में लगे रहे, वो कुछ भी करे, है ना, लेकिन पब्लिकली इसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा जो रणवीर इलाहाबादिया ने इतनी खतरनाक बात बोल दी। और अगर वो अवेयर नहीं है तो रणवीर इलाहाबादिया है बेवकूफ, है ना। अगर वो इस बात को लेकर अवेयर नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी बात बोलने से पहले आपको समझना पड़ेगा, आपको भारत को समझना पड़ेगा। तो अब वही मेरी एक तो शिकायत है कि जितने भी जो स्पिरिचुअल, आप वो पहले भारत को ही नहीं समझते, है ना। आपको यू हैव टू अंडरस्टैंड इंडिया की भारत है क्या, है ना। एक महान देश है हम, लेकिन हमारी महानता धूमिल होती जा रही है। तो चलिए अब एक एक वर्ग को पकड़ते हैं। मैं तृप्ति डिमरी, मैंने काफी, आप बोलेंगे सर तृप्ति डिमरी से आपकी कोई नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तृप्ति डिमरी से बहुत बढ़िया एक्ट्रेस है। लेकिन जब ये एनिमल में आई, इन्होंने किया क्या। वो मूवी तो एक तो बहुत घटिया थी, एनिमल बहुत बकवास मूवी थी। और मैं ये बिल्कुल मान नहीं सकता कि मूवीज का समाज पे असर नहीं पड़ता, पड़ता है। एक समय पे सारे के सारे लोग तेरे नाम जैसे बाल, तेरे नाम, एक दूजे के लिए जो मूवी आई थी ना, लोग सुसाइड करने लगे थे, ठीक है ना। गैंगस्टर सत्या मूवी आई, मतलब देखिए मूवीज का असर पड़ता है समाज पे। ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि नहीं पड़ता है। तो पहले के जमाने में बहुत ही रिग्रेसिव मूवी बना करती थी, स्पेशली औरतों को लेकर। तृप्ति डिमरी ने एनिमल में क्या किया, उन्होंने सिर्फ अपना बदन दिखाया और कुछ भी नहीं किया है। इंस्टा पे यही ट्रेंड चल रहा है। माँ बाप क्यों चुप है, माँ बाप इसलिए चुप है क्योंकि उनको विटामिन एम मिल रहा है, कहते हैं ना विटामिन एम, मनी। तो भाई देखिए, माँ बाप आपको कोसेंगे लेकिन वही माँ बाप आपके हितैषी हो जाएंगे। तो रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना दुन का, कौवा मोती खाएगा। ये बहुत बढ़िया गाना है, ये पूरे कलयुग को दर्शाता है, ठीक है ना। अब देखिए, लोग अवेयर भी हो रहे हैं, लोग पढ़ लिख नहीं रहे, लेकिन अगर लोग पढ़ रहे हैं तो हमारा समाज अच्छा होना चाहिए। हमारा समाज पीछे क्यों जाता जा रहा है, आपने कभी इस बात को ध्यान दिया है। ना हमारे पास स्वच्छ हवा है, पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूं, ना हमारे पास स्वच्छ पानी है। कहने को तो हम एजुकेट हो गए हैं, लेकिन हमने पूरी दुनिया को बर्बाद कर दिया है। हमने 90% से ज्यादा स्पीशीज को एक्सटिंक्ट कर दिया है। भारत में तो मतलब कोई अवेयरनेस है ही नहीं। हम पहले के जमाने में सरकार कुछ करती थी,
आंदोलन होते थे, आज कुछ नहीं, टैक्स पे टैक्स लग रहा है, कोई सर्विसेज नहीं है, हम अपने ही शहरों को गंदा कर रहे हैं। महाकुंभ खाली नाम के लिए, स्पिरिचुअलिटी देने के लिए है, बट वहां पे जो लोग काम कर रहे हैं वो आप देख ही रहे हैं, पूरे घाट को गंदा कर दिया है, मलमूत्र फैलाया हुआ है, ट्रेनों के कोई शीशे तोड़ रहा है, कोई ट्रेनों को कोई पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान कर रहा है, और सरकार सब कुछ इसी स्पिरिचुअलिटी के नाम पे चुपचाप बन के देख रही है ना। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि हमारा समाज खत्म, मर रहा है वेंटिलेटर पे कि मर गया है भैया मुझे नहीं पता। आज हम जिंदा क्यों हैं? क्योंकि हमारे अंदर इंसानियत है, हमारे अंदर इंसान, सिर्फ इसी चीज ने हमको जिंदा रखा है, वरना हम एक दूसरे को मार डालते। ये सच है। और इंडियाज गॉट लेटेंट जो है, जो इस पे कंट्रोवर्सी हुई है, ये ऐसे जा रहे थे समय रहना, है ना। लेकिन भाई देखिए, जैसा कि कुशा कपिला का, और कई बार ऐसा हुआ कि लोग हर्ट हुए, लेकिन जब आप ऊपर जाते हो तब तो कोई नहीं बोलता। कर्म वापस आएंगे, वो सीधा नीचे गए। रणवीर लाबादिया भी इसमें फंस गए, जैसा कि हमने बताया। ऐसी अभद्र टिप्पणी जो कोई भी बर्दाश्त जो है वो नहीं करेगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो हमारा युवा है वो क्या कर रहा है, वो कौन से ज्ञान को फॉलो कर रहा है, वो किस चीज को फॉलो कर रहा है, हमको देखना पड़ेगा। इंस्टा युवाओं के लिए बनाया गया, बट इंस्टा जो है ऐसी बहुत सारी रीलों से भरा पड़ा है जो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल। चाइल्ड पॉर्न से लेकर पता नहीं क्या क्या परोसा जा रहा है। कोई एक नई एक्ट्रेस आती है, आप उसको नेशनल, कभी आपने एचसी वर्मा को नेशनल क्रश बनाया है? कभी आपने एचसी वर्मा को सुपर हीरो ऑफ इंडिया कभी बोला है? या के सिवान हो गए, या जितने, बहुत लोगों ने तो नाम भी इनका नहीं सुना होगा, ठीक है ना, बहुत युवाओं ने नाम भी नहीं। मैं भी देख रहा था 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है, लोगों को पता ही नहीं, आता ही पता नहीं है, ठीक है ना। जो आज की जनरेशन है वो कहने को मॉडर्न है, लेकिन अंदर से खोखली है, बिल्कुल खोखली। सुसाइड रेट लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हम हर्ड मेंटालिटी को फॉलो करते जा रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी यहां पे अप्लाई हो रहा है सबके ऊपर, ठीक है ना। आज मर्द कमजोर होता जा रहा है, औरत के पीछे कुछ भी कर डालेगा वो, है ना, कुछ भी कर डालेगा वो, और उसके बाद अल्टीमेटली क्या होगा, वो डिप्रेस हो जाएगा या परेशान हो जाएगा, क्योंकि फिर आप उनके कंट्रोल में हो। औरतों को पैसा चाहिए, अच्छी बात है, पैसा चाहिए, लेकिन पैसे के लिए कितना गिरना है ये नहीं पता, कितने लेवल तक जाना है नहीं पता। अपूर्व माखीजा के जो कमेंट थे इंडियाज गॉट लेटेंट पे, वो बहुत ही गलत थे। अब बहुत लोग इसको जस्टिफाई भी कर लेंगे, भाई ये डार्क ह्यूमर है। अब देखो यार, मैं एक चीज बताता हूं, रोस्ट का कंसेप्ट तो पहली बात मुझे समझ में आया नहीं, तो लोगों को बुरा लगता है, ऐसा नहीं है। दूसरी चीज ये है कि कल कोई आ रहा है, ठीक है ना, मैं उसकी भर के बेइज्जती करूं, ठीक है, मैं उसको खूब गालियां दूं, अब मैं बोलूं कि डार्क ह्यूमर है ना, तो भाई डार्क ह्यूमर है क्या? ह्यूमर ह्यूमर होता है, आपको कोई भी चीज हंसा दे, लेकिन वो किस कंटेक्स्ट में हो रही है हमको ये भी देखना पड़ेगा। अगर कोई चीज आपको गुदगुदा रही, जैसे राजू श्रीवास्तव की जो कॉमेडी थी, मैं पेट पकड़ के गिर जाया करता था जब वो शादी की चीजें, ऐसी कॉमेडी ना हुई है ना होगी। कपिल शर्मा का उसमें बहुत ही रिग्रेसिव शो है, उस शो में दिखाते क्या वो सबका मजाक उड़ा रहा है, ऑल्दो हम सब देखते हैं। कुछ बच्चे बोल रहे थे सर आप इंडियाज गॉट लेटेंट कैसे देखते हो? भाई सभी देख रहे हैं, ठीक है, और वो उसकी प्रसिद्धि इतनी ज्यादा थी कि अमिताभ बच्चन ने बुला लिया था समय रैना को, लेकिन उस शो को मैं एडमायर करता हूं? बिल्कुल नहीं, है ना, उस शो को मैं एडमायर नहीं करता हूं, राइट। लेकिन हां, कभी कभी जब बहुत स्ट्रेस होता है तो देख लिया, और कई बार क्लिप्स भी आ जाती है तो वे भी देख लिया। ऐसा नहीं कि पूरा सारे एपिसोड, लेकिन हाँ टुकड़ों टुकड़ों में कई बार क्लिप्स आ गई, क्योंकि हम लोग सोशल मीडिया पर रहते हैं। ये चीज हमको समझनी होगी। फिर एक बहुत बड़ी बात यह है कि अब हमारी, भैया अब अल्फाज आ गए हैं, अब हम क्या लेगेसी छोड़ के जाएंगे? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, बी.आर. अम्बेडकर, ये सब हमारे लेगेसी छोड़ के गए हैं। उससे पहले भी सम्राट अशोक हो गए। पूरे भारत का अगर आप इतिहास देखो ना, तो एक जनरेशन एक लेगेसी छोड़ के जाती है। आज के जनरेशन में पिछले 100 साल में, 100 साल क्या, अभी पिछले 20-30 साल में क्या आपको कोई ऐसा नाम याद है जिसने बहुत ही महान काम किया हो, या जिसने बहुत ही कमाल काम किया हो? नहीं। क्योंकि क्यों? हमारा समाज मरता जा रहा है, मोरालिटी खत्म हो गई है, मोरालिटी खत्म हो चुकी है। कैसे खत्म हो चुकी है? आप जाओगे, रिश्वत देनी है हर जगह, गिड़गिड़ाते रह जाओगे कि सर मेरी सुन लीजिए, मैं टैक्स पेयर हूं, सुन लीजिए ना, पहले पैसे निकालो। जाओगे हॉस्पिटल में, तुमसे लेना देना नहीं है, तुम एक प्रोडक्ट हो, सबसे पीछे खड़ा कर दिया जाएगा। नेस्ले और ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, ये यूरोप अमेरिका में इनकी औकात नहीं है, भारत में शुगर बेच रहे हैं। ये सेरेलैक में शुगर, ये रिपोर्ट आई थी, और जो इनको रेगुलेट करती है एजेंसी वो सो रही है। भारत में बहुत सारी ऐसी चीजें जो जहरीली है। भारत इस दुनिया की डायबिटीज कैपिटल है। आप बोलेंगे सर पॉपुलेशन है, बकवास, ये तर्क मुझे मत देना, है ना। मैं किसी को भी, मैं गारंटी देता हूं साइंटिफिकली तुमको हरा दूंगा, ठीक है, किसी दिन आ जाना सामने,
ये पॉपुलेशन वाला ना मुझे मत बताना कि हमारी इतनी पॉपुलेशन है, ये है वो है। भाई भारत उस हिसाब से बड़ा देश है ना। और भारत में कुछ इस तरीके का हिसाब किताब है ना कि भारत स्ट्रक्चर मतलब वो है डिसेंट्रलाइज्ड है। मतलब कहने का मतलब ये कि जैसे मैक्सिको है, अब मैक्सिको का एरिया कोई बहुत बड़ा नहीं है, भारत बड़ा है, तो भाई यहां पे भारत में हर चीज के लिए ऑफिसर्स बनाए गए हैं। इंदौर आपके सामने एग्जांपल है, उसने उस शहर ने कितना जबरदस्त पेश किया। तो मेरा कहने का यही मतलब है कि जो बड़ी ये जो आप मतलब समझ ली कि हम हर चीज, कैंसर कैपिटल हो गए, हम डायबिटीज कैपिटल हो गए हैं, हम टीबी कैपिटल हो चुके हैं, कितनी सारी बीमारियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, दवाइयों पे आ जाते हैं, दवाइयां जो है वो महंगी होती जा रही हैं। मैं अभी मेरी मम्मी का फ्रैक्चर हो गया था हाथ, मैं डॉक्टर के यहाँ गया। जब मैं डॉक्टर के यहाँ गया तो मैं ये देख रहा हूं कि एक बहुत ही गरीब सा बेचारा इंसान आया, बहुत ही गरीब आया, ठीक है ना। अब उसको ऐसे देख रहे हैं लोग कि पता नहीं कौन आ गया, ऐसे देख रहे हैं कि मतलब ये कौन आ गया। डॉक्टर भी ऐसे ही ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज है, नाम नहीं लूंगा हॉस्पिटल का। डॉक्टर्स पे आ जाते हैं। अभी मैंने आपको लेक्चर लिया था कि डॉक्टर्स कितना खतरनाक तरीके से इस समय कट खाते हैं। सबकी बात नहीं कर रहा, देवी प्रसाद शेट्टी जैसे भी बेहतरीन डॉक्टर्स हैं इस दुनिया में, लेकिन हां आप जाएंगे डॉक्टर्स के पास, अच्छा ये टेस्ट करवा लीजिए, वो टेस्ट करवा लीजिए, ये दवाई ले लीजिए, वो दवाई, बिना मैं अपने कान साफ करवाने के बिना बात की दवाई लिख दी। मैंने ली नहीं, मैंने कहा हटाओ ऐसे। मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास गया, ठीक है। मैं जब मेघालय गया था तो थोड़ा मेरी वाइफ के कमरे में वो मोच आ गई थी, ठीक है। तो फिजियोथेरेपिस्ट के पास गया, उसने मुझे कोलाजन लिख दिया, वो नॉनवेज था। मैं उसी बात पे उस पे ऊपर केस कर सकता था कि आप, हम लोग भाई वेज खाने वाले, ठीक है, बहुत, तो आप ये कैसे लिख सकते हो। मेरी वाइफ तो भाई प्याज और लहसुन से भी दूर रहती है, तो कैसे लिख सकते हो आप। ये हो रहा है क्यों? पैसा बनाना है सबको, पैसा पैसा, कमर्शियलाइज। हम अपने आदर्शों को भूल चुके हैं, है ना। आज जो आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो ना, यही लोग जो है ना, भारत पॉर्न में नंबर 2 पे आता है सबसे ज्यादा सर्च करने वाला, और नंबर 1 पे वो देश है जिन्होंने इन सब पे पाबंदी लगाई, पाकिस्तान, है ना। पाकिस्तान की तो हालत तो हम क्या ही बताएं कि वहां पे तो एक औरत जो है वो एक ड्रेस पहन के गई थी, उस बेचारी को पता भी नहीं, लाहौर में सरेआम उसको बेइज्जत किया और उसको मार ही डालते कि अरे तुमने तो ब्लास्फेमी कर दी है, जो तुमने लिखा है ये तो हमारे भगवान के खिलाफ है, बताइए, ठीक है। और बाद में उसी औरत को गरियाया जा रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं? ये भारत क्या वो भारत है जहां से योग निकला, जहां से स्वामी विवेकानंद ने 4 रास्ते दिए, जहां रामकृष्ण परमहंस ने आपको इवॉल्व करना बताया। नो डाउट उस समय बहुत ज्यादा गरीबी थी भाई। हमको एक प्रोग्रेसिव देश बनाना है, ठीक है। और प्रोग्रेसिव देश में ब्लेंड चाहिए, एंशिएंट कल्चर प्लस मॉडर्निटी का। हम क्या करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो गाली दे रहे हैं एंशिएंट चीजों को, कुछ लोग ऐसे जो मॉडर्निटी को गाली दे रहे हैं। तो बीच का रास्ता निकालिए, लेकिन बीच का रास्ता कोई नहीं निकालेगा। इलेक्शन होते हैं, कहीं डेवलपमेंट ही नहीं है, कुछ नहीं, खत्म है। हम ऐसे ही चलते रहना तो हम बचेंगे ही नहीं। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये रिपोर्ट्स बोल रही हैं, आप पढ़ लीजिए। एंटार्क्टिका भी एक रिपोर्ट आई थी, साइंटिस्ट कह रहे हैं वो ग्रीन हो जाएगा। सऊदी अरब में कभी बारिश नहीं, बारिश होगी। पिछले 30 सालों में हमने ये किया है। प्री इंडस्ट्रियल लेवल पे ला नीना चल रहा है, ठंड होनी चाहिए थी, जनवरी में रिकॉर्ड टेंपरेचर। क्यों? हम बेकार हो चुके हैं। और इसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर प्ले करेगा, इसको कैसे सुधारें? मोरालिटी। जब तक आप लोगों को नहीं बताओगे, देखिए हर इंसान सही नहीं हो सकता, लेकिन अगर आपके 100 में से 80 इंसान भी सही हो गए ना, सतयुग आ गया। मुझसे एक लॉयर साहब, बहुत बड़े लॉयर हैं, वो मुझसे पूछ रहे थे कि सर एक बात बताइए, मेरे पास एक केस आ रहा है और अगर मैं नहीं लूंगा उसमें करोड़ों रुपए है, लेकिन मुझे पता है वो गुनहगार है, लेकिन अगर मैं नहीं लूंगा तो कोई और ले लेगा। मैंने कहा कि भाई तो मैं क्या करूं? मैंने कहा इसमें तुमको मतलब, तुम अगर मुझसे पूछ रहे हो इसका मतलब तुम्हारे मन में कुछ ना कुछ काला है। तुमको उसको लेने ही नहीं, वो 1000 करोड़ रुपए दे, चाहे 1000 लाख करोड़ रुपए दे दे, लेकिन क्या तुम उसी तमाशा का हिस्सा बनोगे जो इस समाज को बर्बाद करेगा? तुम उसी इंसान को बचाओगे जो रेपिस्ट है, जो क्रिमिनल है, और वो इंसान बाहर निकलेगा, फिर वो कितना बुरा करेगा इस समाज का, ये तुमको समझ में नहीं आ रहा है। तो तुम इस कर्म के जाल में फंसोगे, और फिर तुम्हारे साथ जब बुरा होगा तो फिर मेरे पास मत आना कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। समाज में मोरालिटी चाहिए, आज इसकी जरूरत है। नरेंद्र मोदी बोलते बहुत अच्छा है, मुझे लगता है कि उनको यह अपील करनी चाहिए लोगों से कि हमको सबसे पहले एक अच्छे समाज को बनाना है, इंसानियत जिंदा रहनी चाहिए। पैसे के चक्कर में किसी को मत लूटो, मत खसोटो। लोग जो है, प्यार की जरूरत है, बदतमीजी की जरूरत नहीं है। मैंने क्या बताया, 100 में से 80 लोग भी अच्छे हो गए तो भैया राम राज्य आ जाएगा, सतयुग आ जाएगा। और फंडामेंटली लोग अच्छे ही होते हैं, फंडामेंटली लोगों के अंदर इंसानियत है, ये है, तभी ये दुनिया चल रही है।
लेकिन आज हर तबका जो है वो पैसे बनाने को लगा है। आज लोग सेक्सुअल एडिक्ट हो गए। क्यों एडिक्ट हो गए? क्योंकि ऐसा कंटेंट इंडियाज गॉट लेटेंट में क्या है, बार बार सेक्सुअलिटी, गाली, इन्हीं सब पे ही तो अटैक होता है। और होता क्या है, बार बार इन्हीं चीजों पे ही तो हमला किया जाता है कि आपकी सेक्सुअलिटी कैसी है, तुम्हारी गाली के, कोई किसी के वेट पे कमेंट कर रहा है। कपिल शर्मा के शो में भी उसको क्यों नहीं आप आड़े हाथों लेते? कपिल शर्मा के शो में भी उसमें क्या सबका मजाक ही तो उड़ाते हैं? वो कोई पत्नी का मजाक उड़ा रहा है। अब इसमें कोई, भाई देखो, आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं, बिल्कुल करिए, लेकिन फिर कुछ ऐसी घटना हो जाती है, क्योंकि लोग ऐसे ही सीखते हैं। जो भी आप देखते हो ना, हमारा दिमाग ऐसे ही काम करता है, छप जाता है। आज जापान इतना महान देश कैसे है? क्यों है जापान इतना बेहतरीन? क्योंकि उनके अंदर जो है वो समझदारी है। मैं अभी गया AC3 में जयपुर, रात रात भर लोग बात कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं, कोई लाइट जला रहा है, कोई ये कोई बात है? टॉयलेट जापान में लोग साफ करते हैं ताकि जो अगला बंदा आएगा उसको प्रॉब्लम ना हो। जर्मनी में सेल्फ डिसिप्लिन है। हमारे पास क्या है? जो था वो सब हम गवा दिए हैं, हम खाली बातें कर रहे हैं। चाइना डीप सीक बना लिया, आप चाइना को नहीं पकड़ सकते, भूल जाइए, आप चाइना को पकड़ लेंगे। अब वो टेक में बहुत आगे निकल गया है। हम क्या कर रहे हैं? हमारे कॉलेज दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं, हमारा एजुकेशन सिस्टम बद से बदतर हो गया है। प्राइवेट स्कूलों को कौन रेगुलेट करेगा? प्राइवेट स्कूलों में जो मनचाही फीसें मांगी जा रही हैं, मर रहे हैं मां बाप, उसको कौन देखेगा? एक इतनी बड़ी टेक कंपनी, यूनिकॉर्न कंपनी, अरबों रुपए कमा के पेरेंट्स को बेवकूफ बना के निकल गई है ना। एक और ऐसी सहारा देने वाले आए, पूरे भारत को खरीद के रख दिया, कितने गरीबों का पैसा खा गया। तो भाई एक बात बताओ, ये सब चीजें क्या है? इसका क्या मतलब है? कि हमारा समाज मर गया है। आप समझ रहे हो? ये मतलब है इसका कि हम सब खत्म हो चुके हैं। हमको दिख नहीं रहा है क्या अच्छा है क्या बुरा है। हमको सिर्फ पैसा दिख रहा है, हमको सिर्फ नग्नता दिख रही है, हमको सिर्फ फेम दिख रहा है। ठीक है, जो चीजें याद रखना, जो बहुत ज्यादा इवॉल्व होगा उसको इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता, है ना। ना ही वो कभी फेम को डिमांड करेगा, ना ही वो कभी पैसे को डिमांड करेगा। शाहरुख खान का मैं एग्जांपल लेता हूं। कल अनुभव सिन्हा का इंटरव्यू, बोल रहे थे भाई शाहरुख के लिए पैसे वैसे कोई मैटर नहीं करते, है ना, वो इनसे बहुत ऊपर है। जो इंसान के अंदर वो मेंटेलिटी आ गई, वो अवेयरनेस आ गई। जब बुद्ध से पूछा था आप क्या है, तो बुद्ध ने बोला कि मैं वही हूं जो जाग गया हूं, बाकी तुम सब सो रहे हो। तो जब सब जाग जाएंगे तो अपने आप पैसा फेम आ जाएगा। लेकिन ये फेम कोई फेम है? एक बहुत बड़े, अब मैं नाम तो नहीं लूंगा उनका, लेकिन उनकी बड़ी आर्मी है। क्या किया है उन्होंने मेरे भाई? क्या किया? क्यों उनको कोई हरियाणा में अवार्ड दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है? व्हाट ही हैज डन, मुझे आप एक चीज बता दीजिए। नफरत फैलाने के अलावा फालतू का कंटेंट, बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेरे भाई, जो लोग उंगली उठा रहे हैं वो देखें 4 उंगली उनकी तरफ है, वो लोग भी ऐसा ही है। बहुत सारे लोग, पूरी लाइन है इनकी, सबको लपेटे में लो। रणवीर लाबादिया ने जो किया बहुत गलत था। वो आदमी, अब यही सच्चाई बाहर आ गई ना। आप कैसे गलती से मेरे मुंह से निकल गया, कैसे निकल गया मुंह से? इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए ना इंसान में कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। अगर इतनी भी अवेयरनेस नहीं है तो फिर आई हाईली डाउट योर इंटेलेक्ट, मतलब व्हाट यू आर डूइंग, यू आर नॉट एट ऑल व्हाट यू शो टू पीपल, यू आर नॉट दैट वन, यू आर नॉट दैट पर्सन। ठीक है, इसका मतलब सब फेक है, एवरीथिंग इज फेक। भाई आज हम गालियों को सराहते हैं, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो सिर्फ गालियां दे रहे हैं। अब आप कहते हो कि इस पे हम बहुत ही सभ्य समाज बनाएंगे मॉडर्निटी के नाम पे, ये नहीं होने वाला। जिस दिन आप साइंस को सराहेंगे, जिस दिन आप अवेयरनेस को सराहेंगे, जिस दिन आप इंटेलेक्चुअल्स को सराहेंगे, उस दिन हमारा समाज आगे बढ़ेगा। आज हमारी एजुकेशन पे ज्यादा सरकार पैसा खर्च नहीं करती, क्योंकि किसी को इंटरेस्ट ही नहीं, किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। मैं यूपीएससी, आप बोलते हो ना यूपीएससी टॉपिक नहीं बनाते हो, भाई मैं यूपीएससी टॉपिक, मेरे 10 में से 9 यूपीएससी होते हैं। कितने लोग देखते हैं आप बता दो? यूपीएससी टॉपिक कल मैंने मणिपुर पे लेक्चर डाला, अभी भी और भी डालूंगा। कितने लोग देखेंगे? नहीं देखेंगे लोग, है ना। लोगों को देखना ही वही मिर्च मसाला है, लोगों को देखनी तो डिमांड एंड सप्लाई का कंसेप्ट है। समय रहने का शो यहां तक इसीलिए आपकी वजह से, आपने डिमांड की, उसने सप्लाई किया। अगर आप डिमांड बंद करते तो सप्लाई बंद हो जाती। तो भाई समाज को हमको ही सुधारना है, मिलकर सुधारना है। तो द फर्स्ट थिंग वी हैव टू डू इज टू रीड एंड बी अवेयर। आपको समझना पड़ेगा कि जो आप देख रहे हो क्या वो सही है। आपको समझना पड़ेगा कि भाई जो मैं कर रहा हूं क्या वो सही है। ये सारी चीजों, और आपको अपने अंदर मोरालिटी लानी पड़ेगी। जब तक ये चीज नहीं आएगी, जब तक आप खुद के अंदर इंप्रूव नहीं करोगे ना, तब तक हमारा समाज मर जाएगा। और मैं आपको एक और चीज आज एक भविष्यवाणी करके जाता हूं। अगर चीजें ऐसी चलती रही, 2050 आते आता विकसित भारत तो छोड़ दीजिए, हो सकता है हो भी जाए, हम बच नहीं, रहने लायक नहीं रहेगी धरती।
ये धरती रहने लायक नहीं रहेगी, रह नहीं सकते आप यहां पे। कंटिन्यूअस एफर्ट्स अगर हमने नहीं दिए तो हम बर्बाद हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे हम। पहले था ना हमारे वेदों में, पुराणों में, क्यों यहां पे सांपों को इतना पवित्र माना गया है, क्यों यहां पे इनफैक्ट वराह अवतार मतलब बोर इज रिगार्डेड एज गॉड, ये कहीं आपको देखने को मिलेगा। हमने हाथियों को भगवान माना, गणेश भगवान, क्यों? क्योंकि हम नेचर की इज्जत करते हैं। आप जानवरों को नहीं समझते, आप जानवरों को काट के खा रहे हो। नॉनवेज से कितना पोल्यूशन फैलता है। मैं किसी के वो नहीं कह रहा हूं कि आप नॉनवेज खाना बंद कर दो, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं कि जिस तरीके से आज भयानक मार्केट हो रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा पोल्यूशन फैलता है। तो हमने इसीलिए बनाया था, जानवरों को हमने पूजा है, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो अंदर कैसे है। बहुत सारी चीजें हमको नहीं पता भी जानवरों के बारे में, प्रकृति के बारे में, अपने आप के बारे में, एआई के बारे में। तो हम सबका साथ, सबका विकास के साथ चले थे कि भाई सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नहीं, सबको साथ में लेके चलना है। और यही नेचर सिखाती है, ठीक है, कि आप सबकी इज्जत करिए। चाणक्य कहते हैं, चाणक्य नीति में मैंने जो कवर की है, कि आप भूल जाइए अपने आप, नेचर, आप अच्छा काम करिए, नेचर अपने आप इट विल टेक केयर, इट्स लाइक दैट ओनली। और मैं इस पे किसी से भी आर्ग्यू कर सकता हूं, बहस कर सकता हूं, है ना। तो वही चीज है। अभी मैं ये किताब पढ़ रहा हूं, मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप ये भी पढ़िए, किताबों से भरा रहता है मेरा घर। तो ये अभी वर्ल्ड रिलीजन, त्रिलोचन शास्त्री की है। तो इसमें बहुत सारी चीजें बताई हैं, रिलीजन्स का सार दिया है कि भाई। और मैंने जब इस किताब में पढ़ी तो मैंने एक चीज देखा, सारे धर्म अच्छाई सिखाते हैं, कोई बुराई नहीं सिखाता। इस्लाम से लेकर सिखिज्म तक हर कोई अच्छाई सिखा रहा है ना, कि आपको अच्छा रहना, फंडामेंटली अच्छा रहना, दूसरों के लिए काम करना है। लेकिन हम क्या करते हैं, उसी धर्म के कारण हम लड़ रहे हैं, और किसी को धर्म के बारे में नहीं पता। आप किसी, ये जितने भी दंगाई है ना, इनफैक्ट अगर बहुत सारे पॉलिटिशियन से भी आप बैठा के पूछ लो, बता नहीं पाएंगे, है ना। तो ये चीज है। तो हमको ये समझना पड़ेगा, चीजों को सही से देखना पड़ेगा, आंख खोल कर देखना पड़ेगा। जो समय रैना और रणवीर लावादिया कर रहे हैं ना, वो गलत है, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारे अंदर भी है। उस शैतान को जब तक आप बाहर नहीं निकालेंगे तब तक चीजें होंगी नहीं, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। बाकी बहुत सारे भी फेक लोग मिल जाएंगे भाई, ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक है तो बहुत लोग इसके ऊपर बना रहे हैं, बहुत लोग बहुत भला बुरा कह रहे हैं। लेकिन मैं बता ना कि वही लोग हैं, मैं कुछ लोगों को तो जानता हूँ, आज बहुत फेसबुक पे डाल रहे हैं, यूट्यूब पे डाल रहे हैं, और यही हो भाई यार क्या शो। जब तक भाई वो ऊपर जा रहा है सितारा तब तक है। आपकी एक गलती आपको बर्बाद कर सकती है। प्रेमानंद महाराज कहते हैं ना कि भाई ऐसी जगह पे जाओ ही नहीं। और चाणक्य भी ये बात कहते हैं कि जहां पे आपकी प्रतिष्ठा, सम्मान को ठेस पहुंचे, ठीक है। तो मेरे ख्याल में चीज़ों को समझे होंगे, मैं ऐसी बात करने आया था आपसे, और इन चीज़ों को ध्यान में रखिए। बाकी जो है सो है। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।